धन्यवाद ईश। प्रेस लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करता हूँ कि फिर से परमेश्वर ने अपने चरणों में लेके आया और एक खूबसूरत क्षण जो है प्रभु ने हमें दिया कि उन बातों को प्रभु जो हमारे जीवन में देना चाहता है, जिससे हम आज भी अनजान हैं, वो चाहता कि हम उन बातों को जानें और हम प्रभु के आशीषों में, उसके अनुग्रह में, उसकी इच्छा में हम आगे बढ़ते जाएं प्रियो। और जैसे मैंने रात के समय ही फेसबुक पे मैसेज डाला था कि मैं फेसबुक मॉर्निंग में संडे को सुबह 8:30 पे लाइव आऊँगा और उन बातों को जो प्रभु ने मुझे दिखाया है कि हम जीवन में, संसार में और प्रभु में बढ़ने से कौन सी चीज़ें हमें रोकती हैं, उन बातों को लेके जो प्रभु ने मुझे बताया, उन बातों को मैं आपको शेयर करूं कि हम सब मिल के प्रभु के अनुग्रह को पाएं और भी हम प्रभु की इच्छा में, उसकी बुलाहट में हम जैसे प्रभु ने हमें चुना है, बुलाया है, उसमें हम बढ़ते जाएं और किसी भी रीत से हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न होने पाए प्रियो। तो इन बातों को हम जानने के लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रियो। मेरा प्रार्थना करने से पहले मैं, जो कोई मुझे सुन रहा है या इसके बाद सुनने वाला है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो को अंत तक सुने आप और बने रहें। अगर हमारे साथ आप जुड़ते हैं तो अंत तक बने रहें, ताकि इस विषय को हम समझ सकें कि हम परमेश्वर में, संसार में और जीवन में कैसे हम आगे बढ़ सकें, कौन सी चीज़ें हमें प्रभु में बढ़ने से रोकती है, हमें आशीष पाने से रोकती है। उन बातों को हम समझ सके करके, इसके लिए हमें अंत तक इन वीडियो को देखना है, अंत तक बने रहना प्रियो। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत क्षण के लिए, लम्हे के लिए पिता, इस मॉर्निंग के लिए पिता, जो आपने फिर से आपके चरणों में लेके आया पिता, रविवार के दिन प्रभु मेरी प्रार्थना है पिता कि हम सब जो आपके चरणों में है पिता, जो इस फेसबुक लाइव में जो जुड़ने वाला है पिता मेरे साथ, और इसके बाद भी जो कोई आए नहीं देखेगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा पिता, हर एक के साथ आपकी उपस्थिति आए पिता, हर एक के कानों को खोल पिता कि तेरी वाणी को सुन सके, हर एक के हृदय को, विचारों को खोल पिता कि तेरी बातों को सुनकर वो उसके ऊपर चलने वाला बने पिता, ताकि प्रभु आपके अनुग्रह को पाए। क्योंकि याकूब किताब में लिखा है कि वचन पर जो सुनता है और उस पर चलता है, उसका प्रतिफल उसके लिए है। सिर्फ सुनो ही नहीं परंतु उस पर चलो भी। लिखा है ये वचन जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है, उसको सिर्फ सुनो नहीं परंतु उसके अनुसार चलो। आप जिस तरह से प्रभु आपने वचन में बोला है पिता, आज हम बोलते पिता, प्रार्थना करते हर एक के हृदय के कानों को खोल पिता कि सिर्फ वचन को सुने नहीं परंतु उसको अमल करें और उसका वचन का 100 गुना फल हम सब के जीवन में प्राप्त करें पिता। ऐसा अनुग्रह हम पाए पिता, दया कर परमेश्वर, अंत तक हमें चला पिता, और तेरी मर्जी जो है, जो विषय आपने दिया है पिता, उससे बातें करने के लिए आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक दे पिता, और मैं न बोलूँ पर मेरे द्वारा आप उन बातों को बताए पिता जो आप चाहते पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर फिर से अनुग्रह दिया कि हम उनके वचनों में हम बने रहें प्रियो। इसे वचन में लिखा है, हम देखते हैं इफिसियों किताब में 1 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें, यीशु मसीह में चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हो। प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो प्रियो। यीशु मसीह ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में चुन लिया है ताकि हम प्रेम में निर्दोष और पवित्र ठहरे प्रियो। तो हम बातों को बहुत सारे लोग नहीं समझते कि प्रभु की बुलाहट को, उसके चुने जाने को नहीं समझते और अपने ही समझ का सहारा लेते हैं। और आज भी बहुत सारे लोग प्रभु के उस बुलाहट को, उस कामों को नहीं करते हुए देख पा रहे हैं जो प्रभु उनसे चाहता है। आज भी उन बातों को मैं जाने से पहले जो हम प्रभु में कैसे बढ़ें, और संसार की वस्तुएं जो प्रभु ने हमारे आशीष के लिए दिया है, इन्हों आपको पता होगा कि उत्पत्ति किताब में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले, रचाने से पहले उसकी हर एक ज़रूरतों को पहले उन्होंने बनाया, उसके बाद जो है मनुष्य को बनाया। आज भी प्रभु संसार की वस्तुओं को प्रभु हमारे जीवन में, उन जो हमारे शरीरों के लिए, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में लगने वाली चीज़ें हैं, प्रभु हमारे लिए मुहैया कराता है, देता है। और आज हम उनमें क्यों उन चीज़ों को नहीं पाते, वो आशीष क्यों हमसे रुका रहता है, आज उन बातों को जानेंगे और हम प्रभु में कैसे हम बढ़ पाएँ, उन बातों को हम जानेंगे प्रियो। सबसे पहले हम उन बातों को जानें, हमारा बुलाहट हमें जानना चाहिए प्रियो।
आज हम उस बुलाहट के विषय में कितना गंभीर है जो प्रभु हमें बुलाया हुआ है। हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु बोलता है कि वो उत्पत्ति से पहले, जगत के उत्पन्न होने से पहले मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। उसका जो प्रेम है, जो हमारे हृदय में वो डालता है, जो वो हमसे करता है, वो प्रेम जो प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन से हम प्रकट करें। हम कई बार मैंने उन वचनों को शेयर किया है, मैंने उन बातों को रखा है कि कुरिन्थियों किताब में लिखा हुआ, दूसरा कुरिन्थियों किताब 2 का 8 या 9 में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम अपने प्रेम का प्रमाण दो। जो हमेशा प्रभु चाहता है कि हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। इसीलिए प्रभु ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही यीशु मसीह में चुन लिया है। आज हम यीशु मसीह में चुने हुए लोग हैं, जो प्रभु चाहता है कि हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहे, उसकी बुलाहट में हम चलने पाए। आज बहुत सारे लोग कुछ परिस्थितियों को लेके, कुछ बातों को लेके, कुछ कमजोरियों को लेके वो प्रभु के बुलाहट को समझ नहीं पाते और उनको ध्यान देते हैं और आज भी वो पीछे हट जाते हैं। हम देखते हैं कि हम निर्गमन किताब में हम देखते हैं 4थे अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर का दास जो सेवक था, मूसा था, जिसे परमेश्वर ने चुना हुआ था। लिखा है कि जब वो पैदा हुआ तभी जो है फिरौन क्या करता था, उन बच्चों को, जो लड़का पैदा होता था उन्हें मरवा देता था। परंतु जब उसकी माँ जब गर्भवती हुई, उसे उसे जो है जब लड़के को जन्म दिया, उसने उस बच्चे को छिपाए रखा और एक टोकरी में एक नदी में बहा दिया। और उसे जो फिरौन के एक लड़की ने उसे पाया और उसे अपना लड़का करके उसे पाला पोसा बड़ा किया। परमेश्वर की एक योजना थी, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारे के लिए, उनकी वचन में लिखा है कि 400 साल से जो है जो इज़राइल लोग थे मिस्र देश में गुलामी की हालत में थे, वो पीड़ा में थे, उनका रोना, उनका कराहना परमेश्वर ने सुना था और उसने वहाँ पे मूसा को नियुक्त किया, उसको चुना था। उसके उत्पत्ति से पहले, उसके जन्म से पहले उसके बारे में बताया गया था कि वो आएगा और छुड़ाएगा करके। और इन बातों को हम देखते हैं प्रियो, जैसे मूसा का जन्म हुआ और इस तरह से उसके साथ घटना घटी। जब मूसा बढ़ने लगा, बड़ा हुआ, और उसके बारे में हम डिटेल से जानने के लिए हम जो है निर्गमन किताब में हम 4थे अध्याय में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करता है। और जब वो अपने ससुर जो है जब भेड़ बकरी को चरा रहा था, वो 40 साल तक उस भेड़ बकरी को चरा रहा था। और उस समय में परमेश्वर ने उसे झाड़ी में, एक झाड़ी थी जो जल रही थी, परंतु उसका जो आग थी उसकी झाड़ी को राख नहीं करती थी, पर वो जलती जाती थी। और इस बात को देख के मूसा दूर से देख के अचंभा कर रहा था कि ये आग कैसी आग है जो झाड़ को जला तो रही है पर झाड़ खत्म नहीं हो रहा है। उस आग को देखने के लिए मूसा जब नज़दीक आया तो परमेश्वर उससे बातें करता है, आग में से उस परमेश्वर के दूत के द्वारा बातें करता है कि तू इस पैर में से अपनी जूती को उतार दे, क्योंकि जिस जगह पे तू खड़ा हुआ है पवित्र स्थान है। और परमेश्वर उससे बातें करता है कि मैंने तुझे चुना है ताकि मैं मेरे लोगों का, इज़राइल के लोगों को मैं इज़राइल को छुड़ा सकूं और उस गुलामी से, उस अत्याचार से उसे उन्हें बचा सकूं, ताकि वो मेरी आराधना स्तुति करें, मेरा गुणानुवाद करें। फिर मूसा से इन बातों को बता रहा था। अब मूसा जब सुन रहा था तो बोलता है कि मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे करूं, क्योंकि उसकी कुछ तो ऐसी कमजोरियां थी जिसको ऊपर वो नज़र रख रहा था। जबकि दुनिया का मालिक परमेश्वर जो उससे बातें कर रहा था, परंतु उन बातों को वो नज़रअंदाज कर रहा था। क्या कारण था? उसकी परिस्थितियाँ, उसके जो है शारीरिक विकार। हम देखते हैं, उस वचन को हम पढ़ेंगे तो और भी अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। और हम निर्गमन की किताब में देखेंगे, निर्गमन किताब 4था अध्याय, निर्गमन किताब 4था अध्याय यह 4 का हम 10 वचन से देखेंगे प्रियो। इसमें लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, न तो पहले था और न अब से तू जब अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ से भद्दा हूँ। मूसा बोलता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं इज़राइल लोगों को जाके छुड़ा के लेके आऊँ। जबकि परमेश्वर उससे बोलता है कि मैं तुझे चुना हूँ ताकि मैं तेरे द्वारा जो है मेरे बच्चों को, जो गुलामी की अवस्था में है, जो मेरा आराधना करने के लिए उन्हें रोका जा रहा है, मैं उन्हें लेके आऊँ। तो मूसा बोलता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ, क्योंकि मेरा ज़बान, मेरा शब्द जो है
लड़खड़ाता है और मैं साफ साफ बात नहीं कर पाता। मैं जीवा मुँह से और ज़बान से भद्दा हूँ। तो प्रियो, आज भी बहुत सारे मनुष्य जो है परमेश्वर की बुलाहट को नहीं समझ पाते और अपने कमज़ोरियों को उस सेवा के सामने रख देते हैं कि मैं कैसे करूँगा? मैं इस प्रभु की सेवा, प्रभु की उपस्थिति में कैसे बढ़ूँ? मेरी ये कमज़ोरियाँ हैं, मेरी ये कमज़ोरियाँ हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि बेटा, मैंने तुझे चुना है, बेटी मैंने तुझे चुना है, मेरे राज्य के लिए, मेरी मर्ज़ी के लिए चुना है, तू उन पर ध्यान दे, तू अपनी कमज़ोरियों पर ध्यान मत दे। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करना चाहता है प्रियो। और मैं इन बातों को समझने से पहले कि जो मैंने विषय दिया हूँ, इन बातों को समझें कि हमारी बुलाहट में क्या हम बने हुए हैं। बहुत सारे लोग बुलाहट को नहीं समझ पाते और बुलाहट को न समझने की वजह से आज भी लोग भटक रहे हैं। जैसे हम इफिसियों की किताब में हम देखते हैं 1:4 में उसमें लिखा हुआ कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में हमें चुना हुआ है ताकि हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहें। आज प्रभु यीशु मसीह हमें चाहता है कि हमारे उस बुलाहट में हम पवित्र रहें और निर्दोष रहें, परंतु आज किसी न किसी वजह से हम इंसान जो है, जो प्रभु ने हमें चुना हुआ है, हमारी कोई कमज़ोरी, रिश्तों का कमज़ोरी, परिस्थितियों की कमज़ोरी, इन बातों को लेके आज हम उन बातों को रखते हैं और हम परमेश्वर की बुलाहट में अपने आप को नहीं पाते हैं। प्रियो, हमें इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। मूसा ने यही किया। परमेश्वर झाड़ियों के जलती हुई झाड़ियों में से बातें कर रहा था कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए मैंने तुझे चुन लिया है। वो बोलता है, मैं कैसे जाऊँगा, क्या बोलूँगा? वो विश्वास नहीं कर रहा था। तो उसने जो छड़ी लिया था, इस छड़ी को ले। बोलते मेरा कौन सुनेगा? उस छड़ी को बोला, तू ज़मीन में डाल दे। जैसे छड़ी को ज़मीन में डाला, उसका छड़ी सांप बन गया और वो डर गया। फिर परमेश्वर बोलता है, उसको फिर से पकड़, उसके पूँछ को, टेल को पकड़। और जैसे वो पकड़ता है, फिर से वो छड़ी बन जाता है। फिर भी वो मूसा अपने आप को जो है कमज़ोर समझ रहा है कि मैं कैसे जाऊँगा, क्योंकि उसने फ़िरौन के सेना को वहाँ पे रह के उसने देखा है और वहाँ से उसने फ़िरौन के एक व्यक्ति का हत्या करने की वजह से वहाँ से भागा हुआ था। और आज भी जो है बहुत सारे लोग इन बातों को, जो है समस्याओं को लेके पीछे हट जाते हैं और परमेश्वर उनसे बातें करता है, बेटा मन फिरा, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे उत्पत्ति से पहले तुझे चुन लिया है मेरे राज्य के लिए, मेरे काम के लिए। परंतु फिर भी आज भी हमारी कमज़ोरियों को लेके हम परमेश्वर की बुलाहट को हम नकारते हैं। क्यों? और मूसा बार बार नकारता था कि मैं कैसे जाऊँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर परमेश्वर ने उसके हाथ को जो है बोला, तू कपड़े के अंदर डाल। जिससे वो डाला और उसका पूरा हाथ कोढ़ से भर गया। और फिर उसने बोला, फिर से डाल। और जब फिर से डाला तो उसका कोढ़ ठीक हो गया। परमेश्वर बार बार उसे चमत्कार को दिखा रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे गवाह ठहराऊंगा, मैं उन कामों को करा के लूँगा जिसके लिए मैंने तुझे चुना है। परंतु आज इंसान उन कामों के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाता जिनको परमेश्वर हमसे कराना चाहता है। प्रियो, आज भी डरता है। मूसा बोलता है कि मैं मुँह से और ज़बान से भद्दा हूँ, मैं नहीं ठीक बातें नहीं कर सकता, मैं कैसे उनसे बातें करूँगा। प्रियो, परमेश्वर उनको क्या बोलता है? यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुँह किसने बनाया है? परमेश्वर ने ही बनाया है सब कुछ ना। वचन में लिखा है, मैंने तुझे रचाया है। लिखा है, मनुष्य का मन किसने बनाया है? मनुष्य को गूंगा और बहरा या देखने वाला अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? बोलता है, मुझे यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? सब कुछ मैंने बनाया है। 12 वचन में लिखा है, अब जा, मैं तेरे मुंह के संग होकर तुझे जो कहना है मैं तुझे बताऊंगा। मुंह के संग होकर परमेश्वर बोलता है, तू कौन सी कमजोरी तेरा, तो किस कमजोरी की वजह से तू आज मेरे बुलाहट में स्थिर नहीं है? कौन सी ऐसी कमजोरी है जो आज तुझे जो है रोकती है मेरे मार्ग में चलने के लिए? कौन सी ऐसी कमजोरी है जो मेरे प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए रोकती है? वो सारी कमजोरी को परमेश्वर बोलता है, उन सारी कमजोरियों के साथ मैं होके चलूँगा। तू डर मत, केवल विश्वास रख और तू अपने कदम को बढ़ा। मूसा उस समय डरता रहा। बार बार परमेश्वर उससे बातें कर रहा, चमत्कार करता गया कि जा मेरे लोगों को छुड़ा, जा मेरे लोगों को छुड़ा। परंतु वो जो है अपने आप को नकारता रहा। आज भी हम कहीं न कहीं वो नकारते हैं और प्रभु की बुलाहट में हम अपने आप को नहीं पा पाते। प्रियो, वो चाहता है कि हम उसकी बुलाहट को पहचानें, हम उसके प्रेम को पहचानें, उसकी सामर्थ्य को पहचानें। वचन में लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर का राज सिर्फ शब्दों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। जब उसका शब्द आता है, जब उसकी प्रतिज्ञा आती है, तो वहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है, उसकी महिमा, उसकी ग्लोरी प्रकट होती है। इन बातों को हम भूल जाते हैं और हम अपनी कमजोरियों को, अपनी दुर्बलताओं को हम सामने रखते हैं और प्रभु से बोलते हैं, मैं कैसे करूँ तेरा काम, मैं कैसे तेरे मार्ग में चल पाऊँ।
मैं झूठ कैसे बोलूँ, क्योंकि मेरा झूठ बोलने से धंधा चलता है। बहुत सारी बातें जो है वो लेके जो है आज भी लोग परमेश्वर की बुलाहट में नहीं पाए जा रहे हैं। आज भी परमेश्वर के प्रेम में पवित्र और निर्दोष नहीं पाए जा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो उन परिस्थितियों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को महत्व कम दे रहे हैं। बार-बार परमेश्वर उनसे बातें करता है, चमत्कारों को दिखा रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तू कर, मैं तेरे संग हूँ। मूसा को बोलता मैं तेरा मुँह प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो मुँह से भद्दा है, तो मैं तेरे मुँह के साथ होके चलूँगा। आज भी यीशु मसीह हमसे बातें करते प्रियो। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम बढ़ें उन बातों में जो प्रभु हमें दिया हुआ है। परमेश्वर ने संसार की सारी वस्तुएं परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया है। खाने की चीज़ें परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले सब कुछ बनाया। वचन में लिखा है, जो मेरा पीछे चलता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जवान से भूखा रह सकता है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी, किसी भी उत्तम वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। ये सारी उत्तम वस्तुएं प्रभु ने मनुष्य के लिए दिया है, हमारे लिए दिया है प्रियो। आज भी हम उन चीज़ों को पाने के लिए हमारा पसीना बहाते, हम रोते हैं, उस आदम का जो पाप है, श्राप हम लेके चलते हैं, और हम उन पीड़ाओं में होकर वो रोटी को खाते हैं। इसलिए हागे की किताब में लिखा हुआ है कि लोग अपने जो कमाई है अपने छेड़ वाली थैली में रखते हैं, और वो कमाते तो हैं परंतु उनकी कमाई दिखाई नहीं देती। वो कपड़ा पहनते पर गरमाते नहीं हैं, वो खाते तो हैं परंतु उनका पेट नहीं भरता। आज भी परमेश्वर जो है उन बातों को बताना चाहता है कि किस कारण से तुम सांसारिक वस्तुओं को में बढ़ नहीं पा रहे हो, तुम्हें रोक रहा हो, क्या कारण है? परमेश्वर ने दिया है। वचन में लिखा है परमेश्वर ने सब कुछ रचा है, हमारे लिए दिया है। इसलिए मत्ती किताब हम देखते परमेश्वर बोलता तुम चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहाँ रहोगे, क्या पहनोगे। तुम रोटी कपड़ा मकान का चिंता मत करना, तो पहले सब परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता का खोज करो, तो सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा करके वचन में लिखा हो। आज हम समझ नहीं पाते और उन बातों को लेकर आज भी हम चिंता करते हैं, और प्रभु चाहता हम बढ़ें, और परंतु हम आज भी पीछे रह जाते हैं। चाहे वो हमारे जीवन में हो, चाहे संसारिक वस्तुओं को लेके हो, अधिकारों को लेकर हो, चाहे हम प्रभु में हो, में बढ़ने के लेके हो, हर बातों में कहीं न कहीं हम पीछे पाए जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? आज उन बातों को हम सीखेंगे प्रियो। पहला तो कारण ये है कि हम अपनी बुलाहट को हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा बुलाने वाला सामर्थी है, पवित्र है, और वो कभी धोखा नहीं देता। और उसको वचन में लिखा कि उत्पत्ति के पहले से उसने हमें मसीह यीशु में चुन लिया है। उसने हमें मसीह यीशु में चुन लिया है ताकि हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। उसने हमें चुन लिया है। आज हम कितने लोग हैं उसकी बुलाहट को नहीं पहचान पा रहे हैं। बुलाहट को न पहचानने की वजह से हम संसार की वस्तुओं को जो है बड़ा समझने की वजह से आज भी हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को खो रहे हैं जो प्रभु ने हमारे लिए दिया है प्रिय। तो पहले प्रकार के जो लोग हैं जो आज भी जो है बुलाहट में नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए आज वो मसीह में और संसारिक वस्तुओं के चीज़ों में वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, उसके जीवन में वो बढ़ोतरी नहीं देख पा रहे हैं। कारण क्या है कि वो मूसा के समान बोलते हैं मैं कैसे करूं, मैं इन बातों में कमज़ोर हूं, और उन बुलाहटों में वो अपने आप को नहीं बना पाते भी। इसलिए आज बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें रोक रही है, उन्हें प्रभु में बढ़ने के लिए रोक रही है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है इन बातों को समझना। प्रभु चाहते हैं कि हम सारी चिंता उसके ऊपर डाल दें और हम प्रभु की बुलाहट को देखें कि उसने हमें बुलाया हुआ है, मुझे किस लिए बुलाया हुआ है, किस लिए चुना हुआ है, और हम मूसा के समान इनकार ना करें, परंतु हम बोले प्रभु तू यशायाह जैसे बोलता है प्रभु मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ। ऐसे हम भी बोल सके प्रभु तू मुझे भेज, क्योंकि परमेश्वर जब यशायाह को प्रभु ने दर्शन दिया तो यशायाह बोलता है कि मैं अब तो नाश हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने शब्दों से अशुद्ध हूँ और मैं अशुद्ध होंठ वाले के बीच में रहता हूँ। मेरा होंठ अशुद्ध है, मेरा शब्द अशुद्ध है, मैं अशुद्ध बातें बोलता हूँ, अशुद्ध बात करने वाले के बीच में रहता हूँ। अब मैं तो नाश हो जाऊँगा, अब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता। परमेश्वर उनसे बोलता है डर मत, और उसे एक अंगारा लेता है पाप के द्वारा, एक अंगारा लेता है और अंगारा को उस जेब में छिपाता है और उसका जेब शुद्ध हो जाता है। बोलता है देख अब तो शुद्ध हो गया है, मैं किसको भेजूँ, बोलता है। तब यशायाह बोलता है मुझे भेज, मैं जाना चाहता हूँ। ऐसे मूसा को भी परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे ज़बान के साथ रहूँगा। ज़बान को किसने बनाया? मैंने बनाया। सारे अंगों को किसने बनाया? मैंने। उन अंगों को लेके, उन समस्याओं को लेके तुम मेरे बुलाहट को नकार मत। हमें
हम जहाँ भी कमज़ोर हैं हमें परमेश्वर के अनुग्रह को मांगना है। यशायाह ने बोला, मैं कैसे करूँगा प्रभु, मैं तेरे सामने कैसे खड़ा रह पाऊँगा। परमेश्वर ने एक अंगारा लिया और उसके ज़बान पे लगाया और बोलता है, तेरा ज़बान अब शुद्ध हो गया है। अब यशायाह बोलता है, प्रभु मुझे भेज, जहाँ तू भेजना चाहता है मुझे भेज। आज भी उन कमज़ोरियों को, उन दुर्बलताओं को प्रभु हमारे जीवन से निकाल देना चाहता है, जिनको हम लेके आज हम परमेश्वर की बुलाहट में नहीं बने पा रहे हैं प्रभु। आज भी हम परमेश्वर की बुलाहट को समझ नहीं पा रहे हैं, उसके प्रेम में हम पवित्र और निर्दोष अपने आप को नहीं पा रहे हैं। कारण यह है कि आज भी हम उन चीज़ों को, उन परिस्थितियों को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, धर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। हम परमेश्वर की बुलाहट को हम तुच्छ समझ लेते हैं प्रभु। उसकी बुलाहट अटल है, उसकी बुलाहट जो है सामर्थी है। जब वो बुलाता है तो हमारे साथ में होके चलता है प्रभु। बोलता, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। आज इसी वजह से लोग परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज उसकी बुलाहट को समझ नहीं पा रहे हैं प्रभु। हम इन बातों को समझेंगे, इसकी वजह से वो मसीह में नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम दूसरा कारण देखेंगे, हर चीज़ों को प्रभु देखता है। आप सृष्टि को देखो, बढ़ती जा रही है। हर जगह पे बढ़ना परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, आशीषों में बढ़ते जाएं हम, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम आशीष पाए, जीवन पाए प्रियो। हमारी दुर्बलताएं हमसे दूर होने पाए। हम जहाँ पे थक जाते थे, हार जाते थे, जिन चीज़ों को लेके हम आज भी परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते, आज भी हम परमेश्वर के प्रेम में पवित्र और निर्दोष नहीं हो पाते। यीशु मसीह इसलिए तो आया ताकि हम मसीह यीशु में, उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष पाए जाएं प्रभु। उस बुलाहट में हम पाए जाएं जो प्रभु में चाहता है कि हम उसमें दिखाई दें। इसलिए इन बातों को समझेंगे प्रभु। और आज भी बहुत सारे लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जो उन परिस्थितियों को देख के डर जाते हैं और परमेश्वर की बुलाहट में नहीं बढ़ पाते। दूसरे कुछ और प्रकार के लोग होते हैं जो मसीह में तो हैं, वो प्रार्थनाओं में तो हैं, वो बोलते तो हैं कि मैं मसीह हूँ, परंतु आज भी उनकी कुछ ऐसी आदतें हैं, ऐसी बातें हैं जो आज भी परमेश्वर में उन्हें बढ़ने से रोक रही हैं। आज भी वो सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए वो बहुत पीड़ाओं को उठा रहे हैं, और परमेश्वर बोलता है, मैंने सब कुछ तुझे फ्री में दिया है। जब परमेश्वर ने आदम को, हवा को बनाया तो सारी आशीषें जो है पहले ही बना दिया था। सब कुछ उसके खाने के लिए सारी चीज़ें उसने बना दिया था। आज भी परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ मुहैया कराएगा, अगर हम उन बातों को समझ सकें जो प्रभु हमसे चाहता है। जो प्रभु हमें लिए प्रॉमिस किया, उन बातों को हम पकड़ के चल सकें, तो प्रभु उन बातों को पूरा करेगा जो प्रभु वादा किया है। तो पहले परमेश्वर का राज और धार्मिकता की खोज करो तो सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। आज बहुत सारे कुछ बातें ऐसी हैं जो आज भी मनुष्य को रोकती हैं उसके आशीष को पाने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए रोकती है। ऐसी क्या चीज़ें हैं हम देखते हैं। हम फिलिपियों की किताब में हम देखते हैं 2:14 देखेंगे। फिलिपियंस की किताब 2:14, अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल के निकाल सकते हैं। फिलिपियों की किताब 2:14 बहुत अद्भुत है, प्रभु ने जो मुझे बताया। और मैं काफ़ी दिनों पहले जो है, काफ़ी साल हो गए, जो हमारे पास्टर नितिन यादव हैं, सीनियर पास्टर, उनके द्वारा मैंने कुछ वचनों को सीखा था। उन बातों को प्रभु ने दिखाया कि इस कलीसिया में ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है। इसमें लिखा हुआ है, फिलिपियों की किताब 2:14 में लिखा हुआ है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद विवाद के किया करो। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद विवाद के किया करो। हर एक काम प्रियो, कोई ऐसा लिखा है कि हर एक काम, सब काम बिना कुड़कुड़ाए बिना वाद विवाद के किया करो। आज बहुत सारे लोग हैं, मसीह में तो हैं, परंतु कुछ न कुछ बातों को लेकर कुड़कुड़ाते रहते हैं। मेरा कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्या चीज़ें हैं। प्रार्थना में बढ़ने के लिए बोला जाता है तो उनको उनकी ज़रूरतें जो है उन्हें रोक देती है, और प्रभु का काम करते हैं। अगर परमेश्वर के सेवक जो उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें फोर्स करते हैं कि तुम मसीह के प्रेम में बढ़ो, परमेश्वर की सेवा आनंद हर्ष से करो, वो आते तो हैं करने के लिए, कुछ करते तो हैं, परंतु उनके जीवन में कुड़कुड़ाहट रहती है। और इसलिए जो है उनकी आराधनाएँ, उनकी प्रार्थनाएँ, उनका सेवा करना, उनका भेंट चढ़ाना सब व्यर्थ चला जाता है। फिर क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर की सेवा करो तो हर्ष से करो, खुशी से करो। अगर खुशी नहीं है तो तुम्हारा सेवा करना व्यर्थ हो जाएगा। आज भी बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर की सेवा करते रहे हैं, परंतु कुड़कुड़ाते हुए कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ फिर भी मेरा नहीं हो रहा है, ऐसा हो, ये समस्या है मेरे जीवन में, वो समस्या है। उन बातों को लेके जो है कुड़कुड़ाते रहते हैं कि मेरा कैसा होगा, और मैं
ये सब करने के बावजूद भी मैं आज भी पीड़ित हूँ, उन बातों को लेकर कुड़कुड़ाते रहते प्रियो। इसके लिए आज भी प्रभु बोलता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद विवाद के किया करो। आखिर क्यों ऐसा? कौन सा काम ऐसा? हर एक काम। आज बहुत सारे परिवारों में शांति नहीं है, जिसकी वजह से परमेश्वर के आशीष को खो रहे हैं। इफिसियों की किताब में हम 4:31 में देखते हैं, लिखा है, तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जो तुम्हारे छुटकारे के लिए तुम्हारे लिए दान दिया गया, तुम्हारे लिए ऊपर मोहर लगाई गई है। परमेश्वर ने हमें एक सहायक भेजा है जिसका नाम पवित्र आत्मा है, जो हमारे साथ रह के हमें अगुवाई करता कि हम प्रभु में संसारिक वस्तुओं को पाने में और हमारे जीवन में हम बढ़ते जाएं प्रभु। हमारे पारिवारिक रिश्तों में हम सुधार को देख पाएँ, हमारी बीमारी को हम चंगाई को पा सके। उन सारी बातों को मददगार के लिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमें दिया हुआ है, और वचन में लिखा, उससे दुखी मत करो। और किसकी वजह से दुखी हो जाता है? हमारे शब्दों की वजह से। जब हम इफिसियों की किताब में हम 4 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, हमारे शब्दों की वजह से पवित्र आत्मा दुखी हो जाता है। लिखा है, तुम्हारे मुँह से कोई भी गंदी बात ना निकले। और बहुत सारे लोग, और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो गंदी बातों को निकालते हैं, गाली, नफरत, ईर्ष्या की बातें निकालते हैं, बुराइयां करते हैं, चुगली करते हैं, एक दूसरे के खींचतान करते हैं, और उनके जीवन में कुड़कुड़ाहट रहती है। जब अगर मसीह की सेवा भी करते हैं तो कुड़कुड़ा के करते हैं। इसकी वजह से आज भी परमेश्वर का आत्मा शोकित रहता है, दुखी रहता है, जिसकी वजह से उनका जीवन में वो कार्य को नहीं देख पाते, अपने जीवन में बढ़ोतरी को नहीं देख पाते प्रिय। आज प्रभु चाहता है कि हम उसकी बढ़ोतरी को देखने के लिए, हम प्रभु के अनुग्रह को हम पाने के लिए, हम उसकी सेवा आनंद और हर्ष से करें। हमें खुशी होना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने चुना हुआ है उसके धन्यवाद करने के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रार्थना के लिए, उसकी सेवा के लिए। और हमारे जीवन में उन रिश्तों को इसलिए जोड़ के रखा है ताकि हमारे उन रिश्तों को, हम उस रिश्तों के आनंद को हम पा सके, उसमें हम बढ़ोतरी को पा सके। परंतु आज भी इतने लोगों को जीवन में, रिश्तों में इतनी प्रॉब्लम्स से रुकावटें हैं, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, झगड़े लड़ाइयाँ हैं, ज़रूरतों को लेके, कुछ बातों को लेके कुड़कुड़ाहट है, उनके जीवन में आशीष नहीं है। वचन में लिखा हुआ है प्रियो, हम देखते हैं कि लिखा, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद विवाद किया करो। हर एक काम। कुछ पत्नी लोग होते हैं जो घर में काम करते हैं, और इतना काम करना पड़ता है, खाना बनाने का हुआ या कोई और भी काम हुआ, घर का काम हुआ, बाहर का काम करते हैं। इसकी वजह से जो है वो पति के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं, बच्चों के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं, एक दूसरे को कुड़कुड़ाते हैं, उसी काम को लेके एक दूसरे के बोलते हैं, वो मैं ही क्यों करूँ, वो उसे भी करना चाहिए। उन बातों को लेकर कुड़कुड़ाते रहते हैं। हर एक काम प्रयोग, जो भी आपको काम सौंपा गया, अगर आप एक पत्नी हैं तो प्रभु ने आपको जोड़ा है, आप पत्नी का कर्तव्य निभाएं। मैं उन बातों को बताऊंगा क्यों। अगर आपका पति खराब है, बिगड़ा हुआ है, या फिर भी आपका सारा काम ऐसे करोगे, आनंद के साथ करोगे? क्या आपका, अगर आप पति हो, अगर आपकी पत्नी बिगड़ी हुई, तो क्या आप फिर भी अपना जिम्मेदारी आनंद के साथ करोगे? क्या ऐसा बाइबल बताती है हमें? बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि कैसे मैं करूँगा, मैं कैसे क्यों ना कुड़कुड़ाऊँ, क्योंकि मेरी पत्नी अच्छी नहीं है। कोई बोलेगा कि मेरा पति अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, मुझे कुड़कुड़ाना पड़ता है। कोई बोलेगा मेरे बेटे बेटियाँ अच्छा नहीं है, मेरे भाई बहन अच्छे नहीं हैं। कुछ न कुछ रिश्तों को लेके, उन कामों को लेके कुड़कुड़ाते रहते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें सौंपा हुआ है। उन जिम्मेदारियों को लेकर कुड़कुड़ाते रहते हैं जो परमेश्वर ने सौंपा हुआ है। परंतु बाइबल क्या बताती है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद किया करो। आज भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है, ये कुड़कुड़ाहट जो होती है, आज भी हमारे जीवन में आशीषों को रोक रही है। हम प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम हमारी ज़रूरतों के लिए हम आज बहुत संघर्ष कर रहे हैं, पसीने बहा रहे हैं, तब भी हमारी ज़रूरतें पूरा नहीं हो पा रही। अगर जो हमें प्रभु में बढ़ना है, संसारिक वस्तुओं में को हमारे जीवन में पाते हुए हम देख पाना है, तो वचन में लिखा है, बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद के उन जिम्मेदारियों को पूरा करो, उन कामों को करो जो प्रभु आपको सौंपा हुआ है, जो प्रभु आपको सौंपा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं इन बातों को नहीं समझते, आप कुड़कुड़ाते रहते। जो आज भी ऐसा होता है। आपको पता है, शायद आपका पति अच्छा न हो, शायद आपकी पत्नी अच्छा न हो, शायद आपके बच्चे अच्छे न हो, शायद आपके भाई बहन अच्छे न हो। क्या आप अगर उस परिवार में जोड़े गए हैं, तो क्या उन कामों को करने के लिए उनका पटेती करने का है? क्या उनके जीवन में उनके लिए कुड़कुड़ाना है कि वो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो अच्छे नहीं है ना, तो नहीं करेंगे। वचन में क्या लिखा, हम पढ़ेंगे 14 वचन में क्या लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद विवाद किया करो। हम 15 में क्या लिखा है देखते हैं, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर दृढ़ और अटिल लोगों के बीच, क्या लिखा है, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच तुम क्या करो, हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो।
कौन सा टेढ़े लोग हैं, हठीले लोग हैं, उनके बीच में तुम निर्दोष और परमेश्वर के संतान कैसे बने रहोगे? जब आप उनके बीच में रह के बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद के आप परमेश्वर का काम करोगे तब। क्या वचन नहीं बताता? बोलता है हठीले लोग रहेंगे, टेढ़े लोग रहेंगे, शायद तुम्हारे साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, तुम्हारे बेटे बेटियां तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम्हारा पति तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। तब भी आपको अपनी जिम्मेदारियों को बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद के पूरा ईमानदारी से करो, ताकि तुम परमेश्वर के कामों में, उसके प्रेम में निर्दोष और पवित्र ठहरो। बाइबल हमें ये बताती है। परंतु आज भी इन बातों को समझ नहीं पाते हम, और हम हमारी जिम्मेदारियों को लेकर कुड़कुड़ाते रहते हैं। इसकी वजह से प्रियो, आज भी हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं। हम प्रार्थनाएं तो करते हैं, हम आराधनाएं तो करते हैं, हम वचनों को तो सीखते हैं, परंतु हम अपने जीवन में उस आत्मिक बढ़ोतरी को नहीं देख पाते। संसारिक वस्तुओं की जो परमेश्वर ने वचन दिया है कि तुम परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करो तो सारी वस्तुएं मैं तुम्हारे साथ में जोड़ दूंगा, उन सारी बातों को हम अपने जीवन में ऐड होते हुए, जोड़े हुए नहीं पाते। उन बातों को लेकर हम पीड़ित रहते हैं, दुखी रहते हैं। कारण क्या है? बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद के हमें काम करना चाहिए, हम जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। उनके बीच में शायद वो अच्छे नहीं होंगे, हठीले होंगे, टेढ़े होंगे, उनके बीच में भी हम निष्कलंक रहना है, ताकि हम परमेश्वर की निष्कलंक संतान ठहरे। लिखा है हम निर्दोष और निष्कलंक संतान ठहरे। प्रियो, आज भी परमेश्वर चाहता है कि हमने, आज भी बहुत सारे लोग अपने आप को कलंकित कर लिए हैं, दोषी ठहरा दिए हैं, क्योंकि वो बिना कुड़कुड़ाए उनका काम नहीं होता। किसी न किसी बात को काम करते तो हैं सही, परंतु कुड़कुड़ाते हैं। खाना बनाते समय लेडीज लोग कुड़कुड़ाते हैं। आदमी जो है अपना जिम्मेदारियों को मेहनत कर को लेके आता, काम करके आता है, कुछ बात को लेकर कुड़कुड़ाता है, मैं सब कमा के ला रहा हूँ, खिला रहा हूँ। तुम्हारा जिम्मेदारी है, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे तुम्हें करना है। जो उसे, भले आपका परिवार में टेढ़ापन हो, भले उनके अंदर हठीलापन हो, परंतु आपको अगर निर्दोष और निष्कलंक परमेश्वर की संतान बने रहना है और ज्योति के समान चमकते रहना है, तो याद रखना हमें बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद के सारे कामों को करना है। चाहे वो मसीह का होने दो, चाहे हमारा पारिवारिक काम होने दो। परमेश्वर ने जोड़ा हुआ है, परमेश्वर ने हमें ठहराया हुआ है। हमें बच्चे दिए हैं, हमें भाई बहन दिए हैं, हमें माता पिता दिए हैं, हमें पति पत्नी दिए हुए हैं। परमेश्वर ने जोड़ा हुआ है, और ये सारा चीज़ें परमेश्वर संबंधित रखता है, हमारे आशीष से संबंधित रखता है। अगर हम उनमें गड़बड़ियाँ करते हैं तो याद रखना, हम कितना भी मेहनत करेंगे आत्मिक में बढ़ने के लिए, हम बढ़ नहीं पाएंगे। हम प्रभु के सम्मुख निर्दोष और पवित्र नहीं रह पाएंगे। जैसे हम ये देखते हैं इफिसियों की किताब में पहले अध्याय 4 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में चुन लिया, ताकि हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। कैसे हम निर्दोष और पवित्र ठहरेंगे? जब हम परमेश्वर की उस बुलाहट को, उस प्रेम को पहचान पाएंगे जो प्रभु हमसे चाहता है। हम वो पहचान पाएंगे कि प्रभु ने हमें रिश्तों को दिया है। हम पहचान पाएंगे कि प्रभु सब कुछ देखता है। इन बातों को हम जब पहचान पाएंगे, जान पाएंगे, और बिना कुड़कुड़ाए आनंद के साथ उन कामों को करेंगे जो प्रभु ने हमें सौंपा है, चाहे पारिवारिक होने दो, चाहे आत्मिक होने दो, चाहे कलीसिया का काम होने दो। प्रियो, हमें बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि प्रभु का स्वभाव है हमें बढ़ाने का। प्रभु चाहता कि हम बढ़ते जाएं। इसीलिए तो यीशु मसीह इस दुनिया में आया, ताकि हम आत्मिक आशीषों से वंचित ना होने पाए। हम जो परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाने से पहले जो सारी वस्तुओं को बनाया था, उन चीज़ों को हम, उन पीड़ाओं को हम ना सह पाएँ, उनसे अलग रह पाएँ करके उन आशीषों को पा सकें, वो प्रभु हमें बोलता है। वचन में लिखा है आदम के द्वारा सब आशीषें खो देते हैं लोग, इंसान, परंतु मसीह यीशु के में हम उन सब वस्तुओं को पा लेते हैं जो हमने वहाँ पे खो दिया है। कैसे पा लेते हैं? जब हम बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद के, हम हमारे बुलाहट में, उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरते हैं। तब प्रयोग हम इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे ज्ञान के पीछे भागते हैं, अच्छा प्रचार सुनते हैं। मैं नहीं बोलता, मुझे किसी प्रचारक के खिलाफ नहीं हूँ, आपके सुनने के खिलाफ नहीं हूँ, परंतु आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं, हम और आपको छोड़ देते हैं। हमें बढ़ना है। वो वचन का, अच्छे बड़े बड़े प्रचारकों का वचन सुन के, अच्छे ज्ञान को सुन के क्या फ़ायदा है, जब हमारे जीवन में आनंद नहीं है, हमारे जीवन में कुड़कुड़ाहट है, हमारी जिम्मेदारियों को लेकर कुड़कुड़ाहट है, तो हम बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वचन में लिखा है 15 वचन में, हम फिर से उन वचनों को पढ़ेंगे। लिखा है ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते। कैसे?
उसके जीवन का वचन लेके हम अपने जीवन में, संसार में, उनके बीच में हम कैसे दिखाई देना चाहता है परमेश्वर। बोलता है तुम एक जलते हुए दीपक के समान। इसलिए यीशु मसीह बोलता है मत्ती किताब में, तुम जगत की ज्योति हो। कोई भी दिया जला के पैमाने के नीचे नहीं रखता, वो डियोड पर रखता है, ताकि उस घर में रहने वाले हर एक के ऊपर उसका उजाला पहुँचे। आज भी हम देखते हैं ट्यूबलाइट हुआ, बल्ब हुआ, जहाँ भी हम जब भी हम उसको लगाते हैं तो हम नीचे नहीं लगाते, ऊपर लगाते हैं, ताकि वो घर के हर एक कोने में उसका उजाला पहुँचे। फिर आज भी यीशु मसीह हमको दीपक बनाना चाहता है, हमें ज्योति ठहराना चाहता है, परंतु क्यों हम ज्योति नहीं बन पाते, क्यों हम परमेश्वर के निष्कलंक संतान नहीं ठहर पाते? क्योंकि आज भी हमारे जीवन में कुड़कुड़ाहट है। आज भी हम उस बुलाहट को नहीं समझ पा रहे हैं जो प्रभु हमें बताना चाहता है। आज हमें समझना है। आज इसीलिए हम बहुत सारे मसीही भाई बहन जो यीशु को जानने के बावजूद भी पीड़ाओं में तड़प रहे हैं, बीमारियों से छुटकारा नहीं मिल रहा है, उनके परिवार में शांति नहीं है, झगड़े लड़ाइयाँ हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास है। क्यों है? क्यों विश्वास नहीं करते? पति देर से आता है। क्यों पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं करते जब किसी व्यक्ति से बात करती है? क्यों? आखिर इस कारण क्या है? इसलिए क्योंकि किसी के अंदर विश्वास नहीं है। सब व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों को नहीं कर रहे हैं। जब हम सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के करते हैं, जब अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने रिश्तों को चाहे जैसे भी होने दो, उसे हम प्रभु के वचन के अनुसार, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर के जीवित वचनों को जो हमारे जीवन में लेके जगत में आते हैं और एक दीपक के समान वहाँ पे खड़े होते हैं, तो परमेश्वर बोलता है तुम मेरे निष्कलंक संतान हो, तुम मेरे बच्चे हो। आज भी प्रभु चाहता है कि उन वचनों को लेके जो प्रभु बोलता है बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद के हम उन कामों को करें, और हम झगड़े लड़ाइयाँ और एक दूसरे की शिकायत ना करें, परंतु हम प्रभु के पवित्रताई को और अपने आप को बनाए रखें, उसके प्रेम में निर्दोष और पवित्र अपने आप को रखें। प्रभु बोलता है तुम उनके बीच में, कौन से बीच? जो टेढ़े हैं, जो हठीले हैं, जो तुम्हारे विरोध में हैं, उनके बीच में परमेश्वर ज्योति ठहराएगा, तुम एक दीपक के समान जलाएगा, ज्योति के समान चमकोगे। परमेश्वर बोलता है तुमको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है जो दरवाजे को परमेश्वर खोल देता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे वो बंद कर देता है उसे कोई खोल भी नहीं सकता। आज हम किसके ऊपर निर्भर रखते हैं हमारे जीवन के आशीषों को पाने के लिए? क्या हम अपने रिश्तों को अपने हिसाब से चलाएंगे कि प्रभु के वचन के साथ चलाएंगे? प्रभु ने सौंपा हुआ है, इसीलिए लिखा है हर एक काम, जो भी तुम्हारी जिम्मेदारियां है, हर एक काम बिना वाद विवाद के, बिना कुड़कुड़ाए तुम उसको किया करो, ताकि तुम निर्दोष रहो, ताकि तुम परमेश्वर के निष्कलंक संतान ठहरो, ताकि उन टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में तुमको मैं ज्योति के समान चमकता हुआ ठहरा सकूं। जो आज भी परमेश्वर बातें करता है, आज भी परमेश्वर हमें प्यार करता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मैं आपको बताने जाऊंगा तो बहुत सारे ऐसे गवाहियाँ हैं जो आज लोगों ने इन बातों को समझा और परमेश्वर उन्हें आशीष किया, ब्लेस किया, परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया है। जो परमेश्वर ने बढ़ाया है, एक वचन निकालेंगे हम। हाँ, फिर कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 23 वचन। कुलुस्सियों की किताब, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते वचन को। लिखा है जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं। क्या लिखा है? आया ना, प्रभु ने बोला ना, लिखा है कि इतना अद्भुत है। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ करते हो, मैंने जिन बातों को मैं जिक्र कर रहा था उन बातों को यहाँ पे लिखा हुआ है। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं। तुम अपने पति के लिए नहीं कर रहे हो, रोटी खाना बना रहे हो, अपने बच्चों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए बना रहे हो। अगर तुम पति हो, अगर तुम कमा के ला रहे हो, उनकी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हो ना, तो उनके लिए नहीं कर रहे हो, तुम प्रभु के वचनों को पूरा कर रहे हो, तुम प्रभु के लिए कर रहे हो। और प्रभु के लिए करोगे, आपको प्रभु कभी छोड़ेगा नहीं, प्रिय, आपको प्रभु थामे रहेगा। इसीलिए लिखा है, बोल रहा है वचन कि जो कुछ तुम करो तन मन से करो, ये समझ के करो कि तुम मनुष्यों के लिए नहीं कर रहे हो, परमेश्वर के लिए कर रहे हो। ये रिश्ते, ये जिम्मेदारियाँ परमेश्वर ने मुझे जोड़ा हुआ है। मुझे उन भले वहाँ ठीले होने दो, भले वो टेढ़े होने दो, परंतु परमेश्वर ने मुझे जोड़ा हुआ है, मुझे उसे पूरा करना है, मुझे उसे निभाना है, ताकि मैं उस ज्योति के समान चमक सकूँ जो प्रभु मुझे बनाना चाहता है। जो प्रभु मुझे बनाना चाहता है वो ज्योति बन सके। आज प्रभु चाहता है कि हम उन सारे कामों को जो हम करते हैं तन मन से करें, और ये समझ के करें कि मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं।
यही तो वचन में लिखा हुआ है। और आज भी इन बातों को लोग नहीं समझ पाते हैं। आज भी इन बातों को न समझने की वजह से एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। वो बोलता है मैं अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा रहा हूँ, तुम नहीं निभा रहे हो। बोलता मैं निभा रहा हूँ, तुम नहीं निभा रहे हो। वो बच्चे को लेके होने दो, पति-पत्नी के बीच में होने दो, माता-पिता को लेके होने दो, और भी चीज़ों को लेके होने दो। कुड़कुड़ाते रहते हैं, एक-दूसरे को पीड़ित करते रहते हैं। जबकि प्रभु बोलता है ऐसा मत करो, तुम करो, ज़िम्मेदारियों को निभाओ। और ये समझ के करो कि तुम उसके लिए, मनुष्य के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए कर रहे हो। क्योंकि परमेश्वर ने उस रिश्तों को जोड़ा है, परमेश्वर ने तुम्हें वहाँ पे ठहराया हुआ है। तुम ऐसे ही उस परिवार में नहीं जुड़े हुए, तुम ऐसे ही इस कलीसिया में नहीं जुड़े हुए हो। परमेश्वर ने आपको ठहराया हुआ है। ईमानदारी से, विश्वास के साथ, आनंद के साथ करो, ये समझ के कि मैं मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करता हूँ। तो आज हम हमसे बातें करना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों को समझ नहीं पाते और वो कुड़कुड़ाते रहते हैं। कभी पास्टर के ऊपर कुड़कुड़ाएँगे, कभी विश्वासियों के ऊपर कुड़कुड़ाएँगे, कभी पति-पत्नी में एक दूसरे को कुड़कुड़ाएँगे, कोई बच्चे के ऊपर कुड़कुड़ाएँगे। सारे काम जो हमारे जीवन में आता है प्रियो, परमेश्वर ने रखा हुआ है। उसे हमें ज़िम्मेदारी को बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद-विवाद के उसे करना है। ये समझ के कि मैं मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। प्रभु आपको आशीष करेगा। आपकी कोई भी कमी घटी नहीं होगी। वचन में लिखा है कि कोई भी कमी नहीं होगी। जवान शेर भूखा रहेगा परंतु यहोवा खोजियों को किसी भी उत्तम वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। तुम आत्मिक में बढ़ते जाओगे। प्रभु जिस बुलाहट को बुलाया हुआ है, हम इफिसियों किताब में हम बार-बार मैं उन वचनों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। इफिसियों किताब 1:4 में जैसे बोला है कि परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में चुना हुआ है ताकि हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहें। यही तो वचन में लिखा हुआ फिलिप्पियों किताब 2:15 में कि जब तुम उस टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में अपने आप को निर्दोष रखते हो और बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद के उन कामों को करते हो, तो तुम मेरे निष्कलंक संतान ठहरते हो। तुम मेरे संतान ठहरते हो और तुम्हारे अंदर जो वो बीज वचन है, जो जीवन का वचन है, तुम उनको लेके जब चलते हो तो तुम दीपक के समान, एक ज्योति के समान चमकते हो। जैसे प्रभु ने वादा किया है, वो वचन पूरा करता है। परमेश्वर बोलता है तुम जगत की ज्योति रहोगे। कोई उस ज्योति को बुझा नहीं पाएगा क्योंकि यीशु की ज्योति आप बनोगे, वो जीवन की ज्योति है। प्रभु वचन बोलता है कि तुम जगत की ज्योति बनोगे, तुम उनके अंधकार को दूर करने वाला बनोगे, तुम चमकते रहोगे, तुमको कोई तुम्हारी रोशनी को छीन नहीं पाएगा। आज भी प्रभु हमसे चाहता है कि हम बातों को समझें। हर एक काम जो हम करते हैं, उन जिम्मेदारियों को जो हम निभाते हैं, हम बच्चों को संभालते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, पति को अपना अधिकार उसको देते हैं, पत्नी को उसका अधिकार देते हैं। प्रियो, वो आप के लिए प्रभु ठहराया हुआ है, आपको वैसे ही करना है। अगर नहीं करते हो तो आप बदल जाइए, सुधर जाइए, मन फिराइए, क्योंकि आज उसी की वजह से आपके आशीष को रोक के रखा है सता है। आज परमेश्वर उन आशीषों को इसलिए आपके जीवन में उड़ेल नहीं पा रहा है क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए दीवार बन के खड़ी हुई है और पवित्र आत्मा आपसे दुखी है और उन कामों को नहीं कर पा रहा है जिन कामों के लिए प्रभु ने उसको आपके साथ भेजा हुआ है। आज भी नहीं कर पा रहा है प्रियो, इसलिए हम बातों को समझेंगे, बहुत ज़रूरी है प्रियो। बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद के उन कामों को करना है। प्रभु आज भी हमसे बातें कर रहा है प्रियो, आज भी वो चाहता है कि हम उसकी बातों को सुने। वचन में लिखा है जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या बातें कर रहा है। जब मैं वचन प्रचार करता हूँ प्रियो, तो मुझे भी सीखने को मिलता है। अगर मैं बोलूँ कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं घमंड करूँ कि मैं अच्छा प्रचार कर रहा हूँ या मैं दूसरे से अच्छा सिखा सकता हूँ, प्रियो मैं अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी प्रभु के सेवक हूँ, मैं भी प्रभु का बच्चा हूँ, मुझे भी उसके वचन की ज़रूरत है। वो जीवित वचन अगर मेरे जीवन में लेके ना चलूँगा तो मैं उन लोगों के बीच में कैसे जलता हुआ दीपक बनूँगा, ज्योति बनूँगा, जो प्रभु चाहता है। उन आशीषों को कैसे मेरे जीवन में उड़ेलेगा जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, मुझे भी मेरे जीवन को भी लागू करता है बात। प्रियो, हम सब के लिए प्रभु वचन देता है। हम सबको प्रभु ने एक बुलाहट में बुलाया हुआ है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर एक काम अपने अपने जगह पे महत्व रखता है प्रियो। चाहे वो कोई भी होने दो, चाहे आप खाना बनाने वाला होने दो, चाहे आप झाड़ू पोछा करने वाला होने दो, चाहे आप लेबर का काम कर रहे हो, अपने परिवार को पाल रहे हो, चाहे कलीसिया में आप एक प्रचारक हो, चाहे आप सुसमाचार कर रहे हो, चाहे आप एक पास्टर हो, पासवान हो, चाहे आप एक भविष्यवक्ता हो, जो भी आप करते हो, कोई भी काम छोटा नहीं है प्रियो। आप उस काम के लिए प्रभु ने आपको चुना हुआ है। उन कामों को बिना वाद विवाद के, बिना कुड़कुड़ाए तुम उन कामों को करो।
प्रभु आपको ज्योति ठहराएगा। प्रभु उन हठीले और टेढ़े लोगों के बीच में रह के प्रभु आपको निर्दोष रखेगा और तुम और हम निर्दोष परमेश्वर के निष्कलंक संतान ठहरेंगे, प्रभु निष्कलंक संतान बन जाएंगे, क्योंकि हर एक काम प्रभु ने दिया हुआ है। उन कामों को हमें लेके चलना है। आज हम बातों को जब तक नहीं समझेंगे, हमारे जीवन की आशीषों को हम रोके हुए दिखेंगे। प्रियो, बहुत सारे लोग हमारे जो आज हम जिस तरह से हमारी परिस्थिति हम देखते हैं, वो परिस्थिति प्रभु हमारे जीवन में नहीं देखना चाहता। वो चाहता है हमें आशीष दे, हम बढ़ें। उसका स्वभाव है बढ़ाना, हमारे जीवन में बढ़ोतरी करना। वो प्रतिदिन हमारे जीवन में अभिषेक को नया बनाना चाहता है। वो हर दिन हमारे जीवन में वो तेल को उड़ना चाहता है, अभिषेक को उड़ना चाहता है कि हम बढ़ते जाए अभिषेक में, उसकी सामर्थ्य में बढ़ते जाए। प्रभु की महिमा को हम और भी हमारे जीवन में देख पाएँ। प्रियो, उसका आशीष में नहीं कमी है, हमारे लेने में कमी है। प्रियो, आज हम समझौता कर लेते हैं कि हमें बस इतना ही काम कर पाएंगे, आगे हम नहीं बढ़ सकते। प्रियो, आप आगे बढ़ सकते हो, परंतु आप इसलिए समझौता कर रहे हो क्योंकि आज भी आप उन कामों को, उन वचनों को लेकर नहीं चल पा रहे हो जो प्रभु आपके हृदय में बोया हुआ है। हम वचन को निकालेंगे, याकूब की किताब 1 अध्याय। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हो। 1 अध्याय 21 वचन में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया। लिखा है, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। क्योंकि यही हमारा उद्धार करता होता है जब हम उस वचनों को नम्रता के साथ, सारी मलिनता को, सारे वैरभाव को दूर करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को हम निभाने के लिए प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं। और उन, चाहे हमारे परिवार के लोग, चाहे हमारा पति हो सकता है, चाहे वो टेढ़ा हो सकता है, शायद वो जो है बुरा हो सकता है, आपको पीड़ित करता होगा, परंतु वचन में लिखा है तुम क्या करो, तुम अपना कर्तव्य निभाओ, तो अपना काम करो। हठीले लोगों के बीच में और टेढ़े लोगों के बीच में तुम निर्दोष अपने आप को तभी रख पाओगे जब तुम बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद को, सब कामों को ये समझ के करोगे कि मैं मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करता हूँ। तो वो बोलता है तब तुम अपने जीवन में वचनों को बोते हो और फिर बोने की वजह से जब उसको ग्रहण करते हो, जो उसको चलते हो, तो लिखा है वो तुम्हारे प्राणों का उद्धार करता है। कि जो वचन आपके हृदय में बोया जाता है, अगर उस पर हम चलते हैं तो हमारे प्राणों को उद्धार करता है। इसलिए लिखा है यहाँ पे, उसे सारी मलिनता को दूर करो, सारे वैरभाव को दूर करो और उन वचनों को नम्रता के साथ ग्रहण कर लो जो हमारे प्राणों का उद्धार करता है। और आगे ऐसा लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। बहुत सारे लोग उस बातों को वचन को जानते हैं, परंतु कितना समझते हैं मुझे नहीं पता। परंतु आज परमेश्वर बोलना चाहता है कि यही वचन है जो तुम नहीं चलते, सुनते तो हो, पर वही तुम्हारे प्राणों को उद्धार करता है, वही तुम्हें ताकत देता, बल देता है, और वही तुम्हें परमेश्वर की आत्मा को मदद करने के लिए तैयार करता है। जो आज हमें ध्यान देना, वचन में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। किसको धोखा देते हैं? अपने आप को। प्रियो, किसी दूसरे को धोखा नहीं देते, खुद को धोखा देते हैं। जब हम वचनों को नहीं चलते, हम उन बातों को नहीं ध्यान देते और हम वाद विवाद करते हैं, हम झगड़े लड़ाइयाँ करते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं, चाहे वो चर्च में होने दो, चाहे वो परिवार में होने दो, कोई बात को लेकर होने दो, वचन में लिखा हुआ है कि हम क्या करते हैं, हम हमारे जीवन को प्रभु की आशीषों से वंचित कर देते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम खुद को पीड़ित करते हैं, खुद को परमेश्वर की आशीषों से हम वंचित कर देते हैं। इसलिए लिखा है, जो भी वचन परमेश्वर ने हमारे हृदय में बो रहा है वो हमारे प्राणों का उद्धार करता है। वही उसे हमें नम्रता के साथ हमें ग्रहण कर लेना है और सारी मैल भाव, सारी जो है कड़वाहट को दूर करके। कितने सारे लोग एक दूसरे के ऊपर कड़वाहट रखते हैं, बात तो करते हैं परंतु मन में कपट रखते हैं, छल रखते हैं, एक दूसरे के विरोध में बातें करते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं, सामने दिल दुखाते हैं। कैसे भी बातें करो प्रियो, गलत बातें तो गलत होती है। वचन में लिखा है, तुम्हारे मुँह से कोई भी गंदी बात ना निकले, गलत है तो गलत है। हमें बिना कुकड़ाए, बिना वाद विवाद के सारी बातों को सह के हम वही समझ के अपने कर्तव्य को पूरा करना है कि प्रभु ने जिम्मेदारी दिया है, ये प्रभु हमें यहाँ पे रखा हुआ है। आज प्रभु चाहता है हम बातों को समझे, परंतु मैं बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, पर मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत समय चला जाएगा, इसलिए मैं वचनों को मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ। बहुत सारे गवाहियाँ हैं मैंने देखा है, मैंने सुना है, जो इन वचनों को लेके चले हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में हम उद्धार को, बेदारी को देख पाए हैं।
परमेश्वर उन्हें एक ज्योति के समान उन्हें इस्तेमाल किया हुआ है, उन्हें समाज में परमेश्वर अपने कामों को करके रखा है। आज भी प्रभु चाहता है बिना वाद विवाद के उसके कामों को करे। प्रियो क्वेश्चन और निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय का 10 वचन, 1 Corinthians chapter 10 verse 10 to 12। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल के देख सकते हैं प्रियो। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, और न तुम कुड़कुड़ाओ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीत से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है? परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीत पर थी, मतलब उदाहरण के तरीके से, उदाहरण के रूप में है लिखा है कि ये सब बातें जो उनके ऊपर पड़ी ये दृष्टांत की रीत पर थी, और वे हमारी चेतावनियों के लिए, जो क्या लिखा है? हमारी चेतावनियों के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। वो कुड़कुड़ा के नाश हो गए, वो विपत्तियों का सामना किए, परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो गए, लोगों ने जीवन को खो दिया। कारण क्या था? वो कुड़कुड़ाए और वाद विवाद किए, और उसके वजह से ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई और वो नाश हो गए, ढेर हो गए। और वचन में लिखा है ये सारी बातें दृष्टांत इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम अंतिम दिनों में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए चेतावनी के लिए है, चेतावनी के लिए प्रियो। इसे हमें हल्के में नहीं लेना है। अगर वो नाश हो गए, कुड़कुड़ा रहे, तो क्या हम बच जाएंगे? यही तो बाइबल बताती है, ये तो वचन बोलता है। ये एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। किसके लिए? ये सच्चा उदाहरण है कि हम ना कुड़कुड़ाए, हम वाद विवाद ना करें, हम हल्के में ना ले परमेश्वर के वचनों को, हम गंभीरता ले और हर एक काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद के ये समझ के करें कि ये काम मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करता हूँ। हर बातों में धन्यवाद करें, उसका सामना ना करें प्रियो। इसीलिए वचन में लिखा है तुम अंतिम दिनों में रहने वालों के लिए चेतावनी है, चेतावनी है प्रियो। आपको पता है जब हम देखते हैं बैटरी जिससे 20% से नीचे आती है, तुरंत बैटरी लाल हो जाती है और बताने लगती है कि चार्ज करने की ज़रूरत है। वो चेतावनी देती है कि इसे अभी बैटरी उतर जाएगी और मोबाइल बंद हो जाएगा। हर जगह पे हम देखते हैं कि जहाँ भी ट्रांसफार्मर लगा रहता है, जहाँ भी वायरिंग किया जाता है, वहाँ पे भी एक हड्डी रहती है और उसके ऊपर ऐसा एक खोपड़ी जैसा बना रहता है, उस पर हड्डी बनाया जाता है। उसका मतलब होता है डेंजरस, खतरा। मतलब तुम इससे आगे जाओगे तो खतरा है, उससे मत छुओ नहीं तो तुम नाश हो सकते हो, तुमको करंट मार देगा। आज भी यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हमें चेतावनी देता है कि हम इन वचनों के द्वारा सावधान हो जाए कि कहीं ऐसा ना हो इन वचनों को हम नज़रअंदाज करें और हम उस खतरे को हमारे जीवन में, उस मुसीबतों को हमारे जीवन में हम देख पाएँ जो प्रभु नहीं चाहता, हम नाश न होने पाए। प्रभु चाहता है हम जीवन पाए, क्योंकि परमेश्वर की जो बुलाहट है, इसलिए वो मसीह यीशु में हमें बुलाया हुआ जगत की उत्पत्ति से लेकर, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे प्रियो, और उसके हम निष्कलंक संतान बन के एक ज्योति के समान उन वचनों को लेके लोगों के सामने दिखाई दे जो प्रभु ने बोया हुआ हमारे जीवन में, जो प्रभु हमारे जीवन में रखा हुआ है। प्रभु बोलता है तब तुम मेरे निष्कलंक संतान ठहरोगे। आज बहुत सारे लोग इस चेतावनियों को ध्यान नहीं देते हैं और वो सेवा तो करते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते, वो कमाई का अपना 10वां हिस्सा भी देते हैं, भेंट देते हैं, कलीसिया की उन्नति के लिए मेहनत करते हैं, सुसमाचार करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, परिवार को भी चलाते हैं। परंतु कैसे चलाते हैं? कुड़कुड़ा के, वाद विवाद करके, झगड़े करके, बुराइयाँ करके, एक दूसरे के। विश्वासी की बुराई करता है, पास्टर की बुराई करता है, थोड़ा सामने दूसरा बातें करता है, पीछे दूसरा बातें करता है। क्या आपको और हमें यीशु नहीं देख रहा है? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे यीशु देख रहा है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यीशु देख रहा है। क्या हमें नहीं पता होता? प्रभु ने हमें चेतावनी दिया है कि इन बातों को ना करें। पिछले संडे को मैंने इन बातों को लेके आया था कि 2 ऐसा पाप है जिसका क्षमा यीशु मसीह नहीं कर सकता। कितना अद्भुत तरीके से प्रभु ने मुझ बातें किया था, मेरे हृदय को उसने हिला दिया। एक बहन जो है, जो वचन सुन रही थी, वो बहुत व्यभिचार में और समस्याओं में पड़ी हुई थी, बहुत गलत चीज़ों में थी और पीड़ा में थी, उसे बहुत सताया गया था। और जैसे उसने वचन को सुना, बोलती मैं कैसे माफ़ करूँ उनको जो मेरे से सताए हुए, पीड़ित किए। उसने क्या किया? उसने माफ़ी दिया। उसने मुझे फ़ोन किया, मुझे और भी बताइए कि मैं कैसे करूँ, उन्हें कैसे मैं माफ़ करूँ जिससे मुझे माफ़ी मिले। मैंने उन पापों के बारे में बताया था
दो पाप ऐसे हैं जिसे प्रभु माफ़ नहीं कर सकता। एक ये है जो हम दूसरे को माफ़ नहीं करते, और दूसरा ये है पवित्र आत्मा के विरोध में। मैंने बहुत 1 घंटे का मैसेज था, मैंने विस्तार से उन बातों को बताया था। प्रियो, अगर आप नहीं देखे हो तो वहाँ फेसबुक पे उस अपलोड है, यूट्यूब पे अपलोड है, आप उसको देख सकते हो। आज भी प्रभु उन बातों को चेतावनियों के रूप में देता है कि कहाँ कौन सी जगह पे हम गिर जाते हैं और परमेश्वर के आशीषों को खो देते हैं, और परमेश्वर के निष्कलंक संतान हम नहीं बन पाते। हमने उसमें इतनी गहराई से प्रभु ने मुझसे बातें किया कि हम कहाँ कहाँ गिरते हैं, कहाँ कहाँ बुराइयाँ करते हैं, कहाँ कहाँ पे हम निर्दोष नहीं रह पाते, दोषी ठहर जाते हैं, कहाँ कहाँ हम बुराइयाँ करते हैं। हर एक चीज़ें जो हम चाहे पर्दे के पीछे करें या सामने करें प्रियो, जो गलत है तो गलत है, हमें उसका सामना नहीं करना है, हमें न्याय नहीं करना है। न्याय करने का काम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया है, जब हमें देगा तब देगा। पौलुस बोलते हैं समय से पहले न्याय मत करो। पौलुस बोलता है अगर मैं अपने आप को निर्दोष समझता हूँ, फिर भी मैं ये बात नहीं बोल सकता कि मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि मेरा जांचने वाला मेरा प्रभु है और वो सारी बातों को जानता है। इसलिए प्रभु जांचना चाहिए कि हमें सब बातों के लिए निर्दोष रहना है, बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद किए, ये समझ के उन जिम्मेदारियों को पूरा करना है, उन सेवा को पूरा करना है कि प्रभु ने मुझे ठहराया हुआ है और मुझे प्रभु के लिए काम करना है। मुझे प्रभु ने ठहराया हुआ है, मुझे सुसमाचार करना है तो प्रभु के लिए करना है, मुझे भेंट देना है तो प्रभु के लिए देना है। मैं फिर 10वां हिस्सा अगर निकालते हैं, बहुत सारे लोग तो इस बातों को लेके वाद विवाद करते हैं, देना है नहीं देना है। मुझे तो समझ में नहीं आता क्या बातें करते हैं। इब्रानी किताब में लिखा है जो यीशु मसीह है वो मलिकिसिदक के रूप में, महायाजक के रूप में ठहरा हुआ है। दशमांश जो है वो व्यवस्था नहीं, परंतु वो विश्वास, अब्राहम विश्वास के द्वारा जो है वो भेंटों को दिया था। व्यवस्था तो मूसा के समय में आई थी और अब्राहम तो पहले से था। और बहुत बातों को लेकर विवाद करते हैं और एक दूसरे को मना करते हैं। ऐसा करने वाले के लिए ये विरोध में जाते हैं। मैं बोलता हूँ अगर तुमको समझ में आता है तो मत करो, पर उसके विरोध मत करो, प्रभु देखेगा उनको। अगर प्रभु के लिए अगर कोई कितना भी करता है उतना ही अच्छा है ना, उससे प्रभु आशीष करेगा, और उसको खुशी से करने दो। ज़बरदस्ती करना गलत है। ज़बरदस्ती अगर हम और आप सेवा करते हैं तो वो पाप है, वो उसका आशीष हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए लिखा है कुड़कुड़ा के मत करो, वाद विवाद करके मत करो। कुड़कुड़ा के करोगे तो तुम्हें आशीष नहीं मिलेगा। हर्ष से करने वाले से प्रभु प्रेम करता है, देने वाले से। लिखा है परमेश्वर की सेवा खुशी से करो, हर्ष से करो। इसका मतलब है कि अगर खुशी नहीं है तो तुम्हारा सेवा करना व्यर्थ है। बहुत सारे लोग न्याय करते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को राइट ठहराने के लिए दूसरे को रॉन्ग बनाते हैं। अगर वो रॉन्ग है तो क्या हम राइट हैं? हमें प्रभु के अनुग्रह की ज़रूरत है प्रियो, हम सबके प्रभु के अनुग्रह की ज़रूरत है। हमें प्रभु के लहू के नीचे रह के उसके पवित्र वचनों को हमारे हृदयों में लेके हम उन टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में एक ज्योति के समान कैसे चमक पाएंगे, जब हम उन बातों के लिए सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे प्रियो। हमें प्रभु इन वचनों के द्वारा चेतावनी देता है कि तुम सावधान रहो, तुम सावधान रहो। आज भी यीशु मसीह में चेतावनी देता है प्रियो। आज भी वो मुझसे बातें करता है, बोलता है सावधान रहो, तुम सचेत हो जाओ, जागते रहो। आज भी प्रभु में इन बातों को रख रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा है ये सारे जो चीज़ें हैं हमारे चेतावनी के लिए रखा हुआ है। जैसे मैंने बताया ना, जैसे बैटरी जब डाउन होती है मोबाइल की तो वो लाल हो जाती है और हमें बताती है कि उसे चार्ज करने की ज़रूरत है। जब कहीं भी ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, कहीं भी वायर निकाला जाता है, वहाँ पे भी केबल के पास में एक खोपड़ी जैसा बना के 2 हड्डी लगा देते हैं। वहाँ पे लिखा जाता है डेंजरस, मतलब इससे आगे मत बढ़ो कि तुमको करंट मार दे और तुम नष्ट हो जाओ। ऐसे ही ये सारे वचन हमारे लिए चेतावनी है प्रियो। हमारे आशीषों को छीन लेते हैं, हम मसीह की बुलाहट में हमें स्थिर नहीं होने देते, और हम जो सेवा करते हैं सारी सेवा व्यर्थ चली जाती है। जब हमारे अंदर आनंद नहीं रहता, जब हमारे अंदर कुकड़ाहट रहता है, जब हमारे अंदर बुराइयाँ रहती है, जब हमारे अंदर विरोध रहता है, प्रभु चाहता है कि हम निर्दोष रहें, उस प्रेम में, पवित्रताई में हम निर्दोष रहें। इसीलिए प्रभु ने बुलाया मसीह यीशु में, इसलिए हमें ठहराया हुआ है। आज जो भी काम ठहराया हुआ है हमें मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, कलीसिया को दिखाने के लिए नहीं, पास्टर को दिखाने के लिए नहीं, हमारे पति पत्नी को दिखाने के लिए नहीं, परंतु इसलिए हमें करना है उन जिम्मेदारियों को, क्योंकि प्रभु ने ठहराया हुआ है, प्रभु ने रखा हुआ है। हम इन बातों को ध्यान देना प्रियो। आज प्रभु हमसे बातें करता है, आज प्रभु हमें बातों को बताना चाहते हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, बोलते हैं, अगर किसी को उन्नति का होते हुए देखते हैं तो उनसे जलते हैं और उनका बुराया करते हैं प्रियो, और उनकी उन्नति नहीं होती ना, तो इसलिए वो कुड़कुड़ाते हैं। वचन में लिखा है, नीति वचन हम निकालेंगे 19:3, अगर आपके पास बाइबल है तो निकालेंगे। नीति वचन 19:3,
शुक्रिया लॉर्ड। नीति वचन इसमें ऐसा लिखा हुआ है, मूर्ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और मन ही मन यहोवा को से चिढ़ने लगता है। मूर्ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा हो जाता है और मन ही मन वो यहोवा से चिढ़ने लगता है। मन ही मन वो चिढ़ने लगता है। क्यों? किस वजह से आप बढ़ नहीं पा रहे हो प्रभु में? किस लिए आपकी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हो पा रही? किस लिए आपके घर में झगड़े हैं? इसका रीज़न आपने देखा, वचनों में आपने चेक किया। प्रभु के सम्मुख आए, उससे गिड़गिड़ाए, उससे बोले, प्रभु मैं कहाँ पे गिर रहा हूँ, कौन सी जगह पे मैं चूक रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे परिवार में, मेरे जीवन में इस तरह समस्या है। हम तो समस्याओं से समझौता कर लेते हैं, हमारे रिश्तों में समझौता कर लेते हैं, हमारे कलीसिया में समझौता कर लेते हैं। बढ़े या न बढ़े, हमें वही करना है। प्रभु बढ़ाना चाहता है प्रियो, हम नहीं बढ़ रहे हैं तो वो प्रभु की गलती नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि मूर्ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा हो जाता है और फिर मन ही मन में यहोवा से चिढ़ने लगता है। उसको लगता है वो तो बढ़ रहा है, पर मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। कोई कोई तो क्या करता है, समझौता कर लेता है। परंतु प्रियो, प्रभु हमें बढ़ाने के लिए चुना हुआ है, चाहे हम, ताकि हम मसीह यीशु के आशीषों में बढ़ते जाए, उसके अभिषेक में बढ़ते जाए। इसीलिए वचन में लिखा है, वो हमारे अभिषेक को हर दिन नया उड़ेल देता है, नया कर देता है। वो क्यों नया करता है? ताकि हम और भी उसके काम करें, और भी हम उसमें बढ़ते जाए। परंतु आज भी लोग समझौता कर लेते हैं, इन बातों को नहीं सोच पाते और कुड़कुड़ाने लगते हैं, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, चिढ़ने लगते हैं। उनके अंदर, मन के अंदर एक ऐसी भावना आ जाती है, एक चिड़चिड़ापन आ जाता है प्रियो। वो दिखाते तो नहीं, पर मन के अंदर बना रहता है उनकी, वो बढ़ नहीं पा रहे। प्रियो, प्रभु ने हमें बढ़ने के लिए बोला है। वचन में लिखा है, तुम उन हठीले और टेढ़े लोगों के बीच में मेरे वचनों को लेके जाओ, तब तुमको मैं ज्योति बनाऊंगा, तब तुम उनके जीवन में, उनके बीच में चमकोगे। आज प्रभु हमें ऐसा ठहराना चाहता है प्रियो, परंतु आज हम इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि आज भी हमारे अंदर कहीं न कहीं चिढ़ होता है हमें परमेश्वर के प्रति। वो बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। वो ऐसा हुआ कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तुम करो ना। प्रभु आपको इसीलिए तो चुना हुआ है, आपको इसीलिए तो कलीसिया में जोड़ा हुआ है, आपको इसीलिए तो परिवार में जोड़ा है कि परिवार में एक उदाहरण बनो, एक आदर्श बनो। कलीसिया में एक उदाहरण, एक आदर्श बनो। वचन में लिखा है, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन्हें अधिकार मत जताओ, परंतु उनके लिए आदर्श बनो। हमें आदर्श बनने के लिए प्रभु रखा हुआ है प्रभु, ताकि हम उनके लिए आदर्श बने। वो सीखे हमसे कि हमें कैसे बढ़ना चाहिए। अगर हम भी नहीं बढ़ेंगे, हम ही नहीं उन्नति पाएंगे, तो हम उनके लिए कैसे उदाहरण बनेंगे प्रभु। और हमें समझौता कर लेते हैं और मन ही मन हम चिढ़ने लगते हैं। कारण यह है कि कहीं न कहीं हम मूर्ता वाला काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं हमारे अंदर कुड़कुड़ाहट रहती है, कहीं न कहीं हमारे अंदर झगड़े रहता है, कहीं न कहीं हमारे अंदर झूठ और गालियाँ रहती है, कहीं न कहीं आज भी हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत और बुराइयाँ रहती है। आज भी हम कहीं न कहीं चूक रहे प्रभु, हमें नहीं चूकना है। और पाप का मतलब ही है हमर्तिमा। हमर्तिमा का मतलब होता है निशाने से चूक जाना, हमारा लक्ष्य से भटक जाना। आज हम पापी लक्ष्य से भटक जाते हैं। हम प्रभु के सम्मुख निर्दोष नहीं रहते प्रभु, हम पाप में चले जाते हैं। हमको लगता तो है कि हम पवित्र हैं, जैसे नीति वचन में हम देखते हैं 30 का 12 वचन में लिखा है। बहुत सारे कुछ लोग सोचते हैं अपने दृष्टि में, यहाँ लिखा है कुछ लोग अपने दृष्टि में तो शुद्ध होते हैं, परंतु अभी तक उनका मैल धोया नहीं गया है। उनको लगता है मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, मैं आराधना कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं बराबर चर्च में जा रहा हूँ, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ। परंतु आज भी लिखा है कि वचन में लिखा है, वो अपने दृष्टि में तुम सही हो, अपने दृष्टि में तुम निर्दोष हो, परंतु तुम्हारा मैल अभी धोया नहीं गया है। इसलिए तुम परखो, जांचो, तुम्हारे बढ़ने को रोकने वाला क्या चीज़ है जो तुमको रोक रहा है। प्रभु का स्वभाव है बढ़ाना ना, फिर नीचे गिराना नहीं, वो बढ़ाता है। अगर स्तुपनुस में पत्थर मारा गया ना, तब भी वो स्वर्ग उसके लिए खुल गया, वो स्वर्ग में पहुंच गया, ऊंचे पे चला गया। हमें हर चीज़ों में, अगर हमारे पास पीड़ा भी आती है तो उसमें हम बढ़ते हैं प्रभु। अब हम देखते हैं जितने भी सेवक लोग जो प्रभु से प्यार करते हैं, जिनको सताया जाता है, पीड़ित किया जाता है, बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं। जब भी उन्हें पीड़ित किया जाता है, परमेश्वर उन्हें उठाया हुआ है, मुझे उठा किया, उनके द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया हुआ है। आज हमारे जीवन में हम क्यों नीचे हैं और क्यों हम प्रभु की महिमा का कारण नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं। आज कितने बच्चे लोग हैं पढ़ाई सही से नहीं करेंगे बचपन में, जब उनको पढ़ना है, बाद में अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, काम धंधा नहीं रहेगा, कोई अच्छा व्यक्ति बढ़ता जाएगा तो उसके लिए कुड़कुड़ाते रहते हैं। हर चीज़ों में प्रभु, संसारिक में हो, जीवन में हो, आत्मिक में हो, प्रभु ने हमें आशीष जो दिया है उसे हमें पाने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार से हमारा जीवन जीना बहुत ज़रूरी है प्रभु।
हमें उसके अनुग्रह को तुच्छ नहीं समझना है। हमें सावधानी से सचेत होकर चलना है। ये वचन में लिखा हुआ है। हम कुरिन्थियों किताब पहला अध्याय के 10वें पहला कुरिन्थियों किताब 10वां अध्याय के हम 10वां वचन पढ़ रहे थे, उसमें हम थोड़ा फिर से जाएंगे। पहला कुरिन्थियों किताब 10वां अध्याय का या इसमें लिखा हुआ है 12वें वचन में, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस हो जाए, सावधान हो जाए कि कहीं गिर न पड़े। मतलब हमें अगर ऐसा लगता है कि हम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे, हमें इतना, और उस समय में हमें सावधानी न बरते तो गिर सकते हैं। इसलिए प्रभु बोलता है हर समय चौकस रहना है, हर समय जागते रहना है। कहीं ऐसा न हो कि हम सही रास्ते में तो हैं परंतु फिसल न जाए, हम गिर न जाए। हमें चौकस रहना है प्रभु, हर बातों में चौकस रहना है, हर जगह पे चौकस रहना है। और हमें मसीह के अनुग्रह को तनिक भी हमारे जीवन से हटने नहीं देना है। प्रभु का काम है बढ़ाना हमें। आप बढ़ोगे। अगर आपको चोट होती है, अगर आप गवाही साक्ष्य देते समय आपको तकलीफ दिया जाता है, प्रभु आपको बढ़ा रहा है। क्योंकि कितने लोगों के लिए आप आदर्श बन रहे हो। आज जब हम देखते हैं कि किसी सेवक को किसी ने मारा, किसी को पीटा, लोग उस समय देख के और भी उनका प्रचार किया जाता है। देखो उनका विश्वास देखो, उन्हें मारा तो गया फिर भी वो खड़ा हुआ है। भले वो उसे पीड़ित किया गया, वो दुखी है, उसे पीड़ा मिली है, परंतु उसको देख के आज कितने लोग उदाहरण देते हैं, बोलते हैं देखो वो पीड़ित होने के बावजूद भी खड़ा हुआ है, तुम भी खड़े रहो। तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। उसकी पीड़ा उठाने पर भी आज लोग बढ़ते हैं, क्योंकि मसीह यीशु का काम हमें बढ़ाना है, जो हर परिस्थिति में बढ़ाना है। अगर हम आदर्श नहीं बन पा रहे हैं, दूसरे की उन्नति के कारण नहीं बन पा रहे हैं, वचन में लिखा है जितने भी परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं, पवित्र आत्मा के जो हमें गिफ्ट दिए, दान दिए हैं, सब पर लिखा है कि हर एक कलीसिया की उन्नति के लिए दिए हैं। अगर उन दानों से कलीसिया की उन्नति नहीं होती, हमारे जीवन में उन्नति नहीं हो रही, तो याद रखना आज भी कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं, आज भी कहीं ना कहीं हम फेल हो रहे हैं। हमें सावधान होने की ज़रूरत है। एक और वचन निकालेंगे हम, मलाकी की किताब 3 अध्याय 14 वचन में। देखिए मलाकी की किताब ओल्ड टेस्टामेंट का आखिरी बुक, या इसमें ऐसा लिखा हुआ है 14 में, तुमने कहा परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। बहुत सारे लोग हार जाते हैं, पीछे भी उठ जाते हैं, चले जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, और जिस बुलाहट में प्रभु बुलाया हुआ है उस बुलाहट से हट के वही पुराना धंधा काम करना शुरू करते हैं। मसीह में होने के बावजूद भी प्रभु ने जिस कामों से निकाला है उसी कामों में पाए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं पतरस का उदाहरण, जब यीशु मसीह ने पतरस और यूहन्ना को जब उसने बुलाया तो वो मच्छी पकड़ रहे थे, धंधा कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, और वो कुछ नहीं पाए। परमेश्वर उन्हें आपको सबको पता होगा वो कहानी, जैसे किस तरह से पतरस और यूहन्ना को परमेश्वर ने चुना, बुलाया। और जब उसने देखा वहाँ पे, और उन्हें यीशु मसीह क्या बोलता है, तुम मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। उन्होंने अपना सब कुछ धंधा छोड़ा, अपना बिजनेस छोड़ा, मछली का जो धंधा था उनका वो सब छोड़ के प्रभु के पीछे हो लिए प्रयोग। और जैसे यीशु मसीह उनसे अलग होता है और फिर से वो वही काम करना शुरू करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। आज हम क्यों नहीं आशीष पा रहे हैं, हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि हम आज भी मसीह यीशु जिस कामों के लिए चुना हुआ है उन कामों में खड़े नहीं हैं, परंतु हम उन कामों की ओर अपना ध्यान लगाए हुए हैं जिनमें से हमें प्रभु ने निकाला हुआ है, जहाँ से प्रभु ने हमें उठाया हुआ है उसे फिर से वहीं हम जाके पड़े हुए हैं। कारण क्या है? इसीलिए हम नहीं बढ़ पा रहे हैं आज भी। और उसके बाद हमारे मन में ऐसा होता है, हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम आज कुड़कुड़ाते हैं, हम वाद विवाद करते हैं, और हम परमेश्वर का काम जो है, जो प्रभु ने सौंपा है कि जितने जिम्मेदारी दिया है, चाहे वो चर्च की हो चाहे पारिवारिक हो, उसमें हम गड़बड़ी करते हैं। इसकी वजह से हमारा आशीष रुक जाता है और फिर हमारी दिक्कतें आती है तो हम फिर पीछे हट जाते हैं और उन्हीं कामों की ओर भागने लगते हैं जिन कामों से प्रभु ने हमें पीछे हटाया है, जिन कामों से हमें खड़ा किया उठाया है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बिजनेस से लोगों को उठाया है, परिश्रम करने वाले को चुनता है प्रभु, परंतु इसलिए नहीं कि वो उसी में धंसे रहे, परंतु वो परिश्रम मसीह यीशु में वो करना चाहता है, वो अपनी बुलाहट में इस्तेमाल करना चाहता है प्रभु। परंतु हम गड़बड़ी होने से, हम सचेत न होने की वजह से आज भी कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, और फिर क्या होता है, ऐसा हमारे अंदर आता है। हम सब अपने शब्दों से तो नहीं बोल पाते क्योंकि हम विश्वासी हैं, हमारे मन के अंदर ऐसा चिड़चिड़ापन होता है कि यहाँ पे लिखा है तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। मतलब
और हम पीछे हट जाते हैं। हमारे मन में, हमारे विचारों में ऐसा ठान लेते हैं कि क्या करें, हमारा जिम्मेदारी पूरा नहीं हो रही, हमें फिर से वही धंधा करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा ज़रूरतें पूरा कैसे होगी। क्या हम आज भी नहीं ये बात को बोल रहे हैं? हम शब्दों से नहीं बोल रहे, परंतु हमारे कामों में तो बोल रहे हैं ना कि परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। आज हम बहुत सारे बहुत पवित्र लोग अपने आप को समझते हैं, वो अपने शब्दों से नहीं बोलते, परंतु उनके काम उनको बताते हैं कि उनका विचार क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं। प्रभु ने जो बुलाया हुआ है वो परफेक्ट जो है हमारी बुलाहट नहीं है। प्रियो, प्रभु ने हमें बुलाया हुआ है उसके अनंत काल की संगति के लिए, आशीष के लिए, गड़बड़ी के लिए नहीं। हम अब इसलिए आज चुक रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं आज भी हम अपने आप को वचन के अनुसार से सावधान नहीं रख रहे, इसलिए आज हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमें पीछे नहीं हटना है, परंतु हमें प्रभु के सम्मुख जाना है, रोना है, प्रार्थना करना है, प्रभु मैं कहाँ चूक रहा हूँ, मुझे दिखा, मुझे बढ़ना है तुझ में। इसीलिए वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तू कुकड़ा रहा था, तू उन वचनों को ध्यान नहीं दिया, और तेरा जो काम था आज बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो तू फिर से पीछे जा रहा है और तेरा प्यार ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह बोलता है तुम वापस आ जा, नहीं तो उस दीवट को मैं उस जगह स्थान से हटा दूंगा अगर तुमने मन नहीं फिराया तो। आज भी प्रभु हमें चेतावनी देता है प्रियो। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं, क्या लिखा है? तुमने कहा परमेश्वर की सेवा करना क्या है? व्यर्थ है। लिखा है हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया। ये सब काम करने वाले लोग हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, जो प्रार्थना में बराबर जाते हैं, आराधना करते हैं, शायद भेंट भी देते होंगे, शायद वो घर में प्रार्थना करते होंगे। ये ऐसे लोग हैं। यहाँ लिखा है कि बोलते हैं, पूरा पढ़ेंगे, तुमने कहा परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है, हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ? बोलता है मैंने वो काम किया, मैंने सेवा किया, मैंने आराधना किया, मैंने स्तुति किया, मैं शायद समाचार भी किया, परंतु उसका कुछ भी फल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आज कहीं न कहीं वो बातें उनके जीवन में बैठ जाती है। वो अपने शब्दों से तो नहीं बोलते हैं, परंतु उनके काम उनको बता देते हैं कि आज वो कहाँ उनको फ़ायदा प्रभु यीशु मसीह में नहीं फ़ायदा हो रहा है, और वो फिर से वही कामों में जा रहे हैं। जो बहुत ज़रूरी है इन बातों को समझना। हमें प्रभु हमसे बातें करना चाहता है। आज भी प्रभु हमसे बोलता है, बेटा बेटी कहीं ऐसा न हो अपने कामों को जांच। वचन में लिखा है तुम्हारा फल बताएगा कि तुम कौन सा झाड़ हो। झाड़ को कैसे पहचानोगे? ये परमेश्वर की ओर से है। एक झाड़ के फलों से पहचानोगे कौन सा झाड़ है, जंगली झाड़ है कि परमेश्वर ने ठहराया हुआ झाड़ है। हम कौन सा व्यक्ति है? क्या हम परमेश्वर की संतान है? लिखा है तुम निष्कलंक परमेश्वर की संतान ठहरोगे, ऐसा करके। क्या हम परमेश्वर की संतान है? अगर परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर का फल हमारे अंदर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रभु ने बोला है मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है, इसलिए चुना है ताकि तुम बहुत सारा फल लाओ, तुम्हारा फल बढ़ता जाए, स्थिर हो जाए, बना रहे, मतलब वो फल बिगड़े ना। तो आज भी प्रभु उन फलों से हमें जांचने के लिए बोलता है। क्या तुम्हारा काम पीछे नहीं हो गया है? क्या तुम पीछे नहीं लौट गए हो? अगर लौट गए हो तो याद रखो हम वहीं में से ठहरते हैं जो यहाँ पे लिखा हो, जो बोलते हैं कि यह काम करना व्यर्थ है और उसमें कोई भी लाभ नहीं है। हमने किया तो सही परंतु उसमें लाभ नहीं हुआ। इसलिए हमें सावधानी से प्रिय रहना है, हमें प्रभु के अनुग्रह को मांगना है। आज भी प्रभु हमसे प्यार करता है और हमें वचनों के द्वारा हमें सचेत करता है, हमें चेतावनी देता है, बेटा और बेटी लौट आओ, वापस लौट आओ, पहले सा प्रेम को फिर से अपने अंदर उत्पन्न करो जो तूने मुझसे किया था, जो मेरे प्रेम को देख के। आज भी प्रभु हमसे प्यार करता है। हमें बहाना नहीं मारना है, हमें पीछे नहीं हटना है, परंतु अनुग्रह को लेना है, बिना कुकड़ाए, बिना बात किए एक सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, क्योंकि ये काम परमेश्वर ने हमें दिया, उसका काम है। हमारे सारे परिवार की जिम्मेदारी, चर्च की जिम्मेदारी, सेवा, हर एक चीज़ें प्रभु चाहता है हम उसमें एक आदर्श बने, एक ज्योति के समान चमके, और हमारे जीवन में हर दिन प्रभु अपने अभिषेक को उड़ेलता जाए, और वो हमारे जीवन में लेके हम समाज में एक ज्योति के समान दिखाई देते हुए हम पाए जाए। आज भी प्रभु ऐसे चाहता है। अगर आप मुझसे सुन रहे हैं, अगर इसके बाद मेरा ये मैसेज सुनने वाले वीडियो सब अपलोड हो जाएगा, फेसबुक पे, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, न्यू लाइफ फाउंडेशन पास्टर राम मिलन करके, आप उसमें जाके देख सकते हैं, वीडियो को अपलोड हो जाएगा। आप शेयर करो, लाइक करो, लोगों तक पहुँचाओ। इसलिए नहीं कि मेरा नाम ऊँचा हो, इसलिए कि ये बातें, प्रभु की बातें जो है उन बच्चों तक पहुँचे, ताकि उनका जीवन में प्रभु आशीष कर सके, उन्हें बढ़ा सके प्रभु में।
उसकी बुलाहट, उनकी बुलाहट के अनुसार वो, जैसे वचन में लिखा हुआ है, मैं फिर से उन वचनों को याद, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रभु कि उस बुलाहट को मैं, कौन ऐसा गंभीरता रखेगा प्रभु उसे आशीष करेगा। लिखा है, मैं इस उस जगत की उत्पत्ति से पहले ही, इफिसियों किताब 1:4 में, मसीह यीशु में हमें चुना हुआ है ताकि हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहें। प्रभु हमें हर एक को ऐसा बनाए करके हम इन वचनों को हम सीखेंगे प्रभु और शेयर करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता यीशु नासरी के नाम से बापा हम आपके चरणों के पास आते हैं, आपके प्रेम आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते पिता, जो आपने इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सब पे प्रकट किया पिता, खास करके मुझ पर प्रभु। मेरी प्रार्थना पिता, मुझे और मुझे सुनने वाले हर एक के ऊपर तेरी करुणा हो पिता, उतरे तेरा पवित्र बलवंत हाथ जाए पिता और उनका मन फिरे पिता। जहाँ भी प्रभु आज भी वो कमज़ोर है, गिर रहे हैं, उन जिम्मेदारियों को लेकर कुड़कुड़ा रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, भले उनके जीवन में हठीले लोग पाए जाएंगे, टेढ़े लोग पाए जाएंगे, परंतु फिर भी आप बोलते हैं कि तुम बिना वाद विवाद किए, बिना कुड़कुड़ाए तुम उन कामों को करो, ये समझ के कि तुम मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हो, ताकि तुमको प्रभु आशीष करे। तो परमेश्वर तुम्हें अपना आशीष का वारिस बनाए करके वचन में लिखा हुआ है। आज प्रभु ऐसे इन्हें बना पिता, मेरी प्रार्थना पिता, हर एक को छू पिता, जो इसके बाद भी मेरा इस वीडियो को देखने वाला पिता, वो उसको भी छू पिता, और हर एक व्यक्ति प्रभु आपके उस बुलाहट में पाया जाए पिता, और आशीषों में बढ़ता हुआ दिखाई देने पाए पिता, जैसा आप चाहते पिता। अनुग्रह दे पिता। कोई बुरी आत्मा के बंधन में है, बीमारी में है, श्राप में है, अभी भी उस गंदे कीच में पड़ा हुआ है, यीशु के नाम से मैं हर एक को स्वतंत्र करता हूँ। हर एक ऊपर आपका लहू उड़ेलता पिता, आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उड़ेलता पिता। अनुग्रह दे पिता, और हर एक व्यक्ति प्रभु आपका निष्कलंक संतान बने और आपके साथ अनंत अनंत काल तक वो संगति कर पाए। ऐसा मेरी प्रार्थना पिता, दया का परमेश्वर यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।